فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا। हमारी ये मजलिस है डॉक्टर मुर्तज़ा साहब की मुसलमान अतिब्बा डॉक्टर्स के कारनामे। कितने अमानतदार थे वो लोग। यूनानी दवाओं को डेवलप किया लेकिन उसको इस्लामी नहीं कहा, क्योंकि असल काम करने वाले ग्रीक के साइंसदान थे। कितने सुलझे हुए थे वो डॉक्टर्स। दवा को बाकी रखने के लिए अल्कोहल के बजाय, शराब के बजाय शहद को डाला, जहाँ शहद को डाला जा सकता था, हराम से इंसानियत को बचाने के लिए। डॉक्टर साहब इस तरह के कारनामे आप हजरात के सामने रखेंगे। हम शुक्रगुजार हैं, दिली इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर यूसुफ साहब का, जिनका प्रेजेंटेशन डॉक्टर मुर्तज़ा साहब के बाद है। हैदराबाद के रहने वाले हैं, यूके में मुकीम हैं, आलमी सतह की बड़ी खिदमत है, वो आपके सामने हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयद मुर्तज़ा अहमद हूँ। मेरा प्रेजेंटेशन आज अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ क्लासिकल मुस्लिम फिजिशियंस पे है। जैसा पहले जब मैं MBBS करता था, मुझे हमेशा लगता था कि भाई हमारे मुस्लिम्स का सब अब पढ़ते हैं, फ़लाँ डॉक्टर फ्रॉम यूरोप ने ये कंट्रीब्यूट किया है, फ़लाँ ने US से ये कंट्रीब्यूट किया है। इवन हम ग्रीक फ़िलासफ़र्स और ग्रीक साइंटिस्ट का भी कंट्रीब्यूशंस पढ़ते थे, लेकिन कभी ऐसा मुस्लिम्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, ऐसा मैं तो कम से कम अपने एजुकेशन के टाइम, MBBS एजुकेशन के टाइम कम अक्रॉस नहीं हुआ था। तो मेरा हमेशा से कंसेप्ट था कि हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन है ही नहीं इन द मेडिकल फील्ड। काफ़ी बाद में मुझे जब आई केम अक्रॉस सम बुक्स वगैरह, तो मुझे पता चला कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स मेडिकल साइंसेस इज़ फिनोमिनल। इनफैक्ट अगर आप कुछ पुराने डिस्क्रिप्टिव बुक्स पढ़े रिटन बाय मुस्लिम साइंटिस्ट्स एंड डॉक्टर्स, तो तब तो ये डॉक्टर वर्ड नहीं था, हकीमों की जो लिखी हुई किताबें हैं, तो कई प्रोसीजर्स जो उन्होंने डिस्क्राइब किए थे, कई मेडिकेशन जो डिस्क्राइब किए थे, इवन दे आर बीइंग डन इन द सेम वे टुडे ऑल्सो। और दिस हैज़ बीन रिकॉर्डेड, मतलब ऐसा नहीं कि बस ख्याली पुलाव है ये, इसका बाकायदा अरेबिक लिटरेचर जो ओरिजिनल टेक्स्ट्स है उसमें से निकाल कर देखे तो यू कैन वर्बेटम, आज जो प्रोसीजर डिस्क्राइब होता है, सम ऑफ देम आर जस्ट अ रेप्लिका ऑफ व्हाट वाज बीइंग डन लॉन्ग टाइम बैक। तो अगर हम मेडिसिन को डिवाइड करें तो 4 अहम पीरियड्स में आता है मेडिसिन। सबसे पहले एंशिएंट और ग्रीक रोमन मेडिसिन आता है, फ्रॉम 2000 BC टू 700 AD। उसके बाद आता है मिडीवियल पीरियड और इस्लामिक पीरियड ऑफ मेडिसिन, 700 से लेकर 1500 CE तक के। उसके बाद मेडिसिन वॉज टेकन ओवर बाय प्री मॉडर्न और यूरोपियन सिविलाइजेशन, मतलब वी लॉस्ट आवर वे। सो जो मेहनत करता है, जो इंसानियत की भलाई के लिए काम करता है, अल्लाह ताला उसे ऊंचा लेवल दे देता है। ये निज़ाम है अल्लाह का। तो हम जब छोड़ दिए हमारी मेहनत, तो ये ट्रांसफ़र हो गया प्री मॉडर्न या यूरोपियन सिविलाइजेशन की तरफ, जो था 1500 से 1950 AD तक। और उसके बाद जो हम प्रेजेंट इरा में जी रहे हैं, मॉडर्न अमेरिकन पीरियड, और अब नाउ इट हैज़ बीन शिफ्टेड टू चाइना। अब सब इनोवेशंस वगैरह जो भी हो रहे हैं वो चाइना के तरफ से हो रहे हैं। तो 2 सिग्निफिकेंट पीरियड्स में डिवाइड हो सकता है डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन। वन इज प्री रैशनल पीरियड और उसके बाद है रैशनल पीरियड। प्री रैशनल पीरियड जो था, इट वाज मोस्टली लेड बाय इजिप्शियन
एसीरियंस, इंडिया का कुछ हद तक, एंड चाइनीज। सबसे पहले रैशनैलिटी को समझे। रैशनैलिटी मीन्स कि कोई चीज़ का, वो तो हमारा ईमान अल्लाह पे है, तब भी लोगों का ईमान उनके खुदाओं पे था, लेकिन एक लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, दिस एक्शन कॉजेज दिस रिएक्शन, ये जो कंसेप्ट था ये प्री रैशनल पीरियड में नहीं था। वहाँ जो भी ट्रीटमेंट होते थे, कुछ ऐसा माना जाता था बीमारी हो गई तो जादू हो गया या सिर्फ बला हो गई, तो उसका ट्रीटमेंट भी वैसी था कि या कुर्बानी देते थे या कुछ झाड़ू फूंक करते थे या फिर इंसेंस स्टिक्स चलाते थे या ब्रांडिंग करते थे, जैसे कि ग्रीक टेम्पल्स में होता था। उसके बाद आया रैशनल पीरियड, दिस वॉज लेड बाय ग्रीक्स। इसमें उन लोग ने एक्यूमुलेट किया नॉलेज को, डॉक्यूमेंट किया, देखा कि ये जड़ी बूटी खिलाए तो ऐसा रिएक्शन, ऐसा ठीक होता है, तो मीन्स एक्शन रिएक्शन को स्टडी करके दे created some medical texts which in some way were more logical than the previous generation. इसी के ऊपर मुस्लिम्स ने एक्सपैंड किया, अपने और रिसर्च पब्लिकेशंस किए और इजाद डाला। उसके बाद रेनेसां पीरियड आया यूरोप में और फाइनली हम प्रेजेंट एरा में जाए। तो अभी हम जो पीरियड में रन कर रहे हैं, जो रैशनल पीरियड है, इसकी शुरुआत ग्रीक्स ने की थी। सो ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अगर देखें हम, तो इसमें आप देखिए पहले चाइना, इंडिया था। इस्लामिक जो सिविलाइजेशन है उसमें अगर आप देखें, वो जिंदलापुर करके एक एरिया था, वो पर्शियन, ओल्ड पर्शिया, रोम के पास एक था, वहां पर बख्श फैमिली एक थी। दिस वॉज अ क्रिश्चियन फैमिली। दीज वर अ ग्रुप ऑफ फिजिशियंस जो जिंदलापुर में रहते थे, एंड दे कॉन्ट्रीब्यूटेड इन अ बिग वे टू मेडिसिन। तो दे स्टडीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिया, चाइना, सिसिली, हर जगह से, and they documented and rationalized medicine. They were a group of Christian physicians. फिर ये 3 to 4 generations तक के उन लोग physicians थे। Almost 300 years of physician history है उनकी खुद की फैमिली की। They were Christians. फिर जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के टाइम पे मुस्लिम जनरल्स ने वो जिंदलापुर फतह किया, तो ये भी देखिए कि हमारा हुक्मरानों का कैसा नज़रिया रहता था। जो कम्युनिटीज़ में जहाँ हम फतह करते थे, जो अच्छी चीज़ रहती थी, वी यूज्ड टू अडॉप्ट दैट। तो जब मुस्लिम्स ने फतह किया जिंदलापुर का हिस्सा, तो बख्श फैमिली जो थी, तो मुस्लिम्स अप्रोच देम कि आप अपना जो काम कर रहे हैं कंटिन्यू, खाली आप मुस्लिम हुकूमत के अंडर वो काम करेंगे। तो मुस्लिम खिलाफत ने उनको इकोनॉमिक सपोर्ट दिया, उनको ऑनर किया, उनको और डेवलप करने में उनकी ब्रांच और हेल्प करी, एंड दे रिमेन क्रिश्चियंस ओनली, दे डिडंट कन्वर्ट टू इस्लाम। फिर उनके इनविटेशन पे बगदाद में जो सीनियर बख्त फैमिली के थे, उनके इनविटेशन, खलीफा के वक्त के इनविटेशन में, ही वॉज इन्वाइटेड टू बगदाद टू सेट अप अ हॉस्पिटल देयर, बट ही रिफ्यूज्ड। सो इंस्टेड हिज ग्रैंडसन केम एंड दे स्टार्टेड acting as physicians in Baghdad, and the payment was, जो उनको दिया जाता था, was unheard of। आज के ज़माने में देखेंगे तो millions of dollars per month they used to earn, but still they were given that money and that respect by the Muslims because of the service they were providing, and also they were imparting knowledge to Muslims। तो एक डबल बेनिफिट होता है। आपको एक टेम्परेरी दिखता है, अरे भाई इतना पैसा क्यों जा रहा, लेकिन उससे फ्यूचर में आपका जो फायदा होता है वो भी हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि हाउ फ्रॉम दैट फैमिली मुस्लिम्स गेन्ड अ लॉट। तो उसी के थ्रू फिर एक बार बगदाद में आया, देन दैट इंफॉर्मेशन, नॉलेज स्प्रेड टू अदर मुस्लिम सिटीज, कायरो, टोलेडो, ऐसा सब। सो
ये अभी आपको जो मैं एक्सप्लेन किया कि ग्रीक पीरियड आया, फिर रैशनल मेडिसिन का डेवलपमेंट आया, फिर उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल थे, वो बख्त फैमिली, उन लोग, दे हैड अ बिग रोल टू प्ले इन दैट। अभी हम व्हाई डू वी सेलिब्रेट साइंटिस्ट्स पीपल लाइक सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, गैलेन, बिकॉज दीज वर द पॉयनियर्स इन रेशनल थिंकिंग। पहले ऐसा था कि भाई बीमार हुआ तो जादू हो गया, बीमार हुआ तो फला भगवान नाराज हो गया उनका, उसके नाम पे बलि चढ़ाओ। दे सेड नहीं, देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द बॉडी इक्विलिब्रियम, जिसके वजह से पेशेंट इज बिहेविंग द वे ही इज बिहेविंग। अगर हम ये इक्विलिब्रियम सेटल कर दे किसी तरीके से, तो बॉडी रिटर्न्स टू इट्स नॉर्मल healthy state. So this thought process, which was initially they had to face lot of opposition because of that, was put forth at their own expense to their own life by these scientists, Aristotle, Socrates, Galen. Because of this contribution from their end, they were celebrated. So ये हमारा staff and जो वहाँ से लिया जाता है। Hippocrates, and see, Muslims, we as Muslims were never hesitant or shy from gaining knowledge from others. ऐसा नहीं, अरे भाई वो तो गैर है, उससे काय को सीखूं मैं। Muslim scientists, Muslim scholars, they studied the writings of Hippocrates and Galen. Hippocrates को बुकरात कहा जाता था अरब में, और many of his texts were translated into Arabic and assimilated by Arabs. सिमिलरली गैलिन को जलिनस कहा जाता था, उनके भी ऐसी टेक्स्ट को स्टडी किया था मुस्लिम्स ने एंड वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर। क्योंकि अनलेस आप नॉलेज स्टडी करोगे यू कैन नॉट इम्प्रूव अपॉन इट। ये हमें इससे लेसन लेना चाहिए कि भाई आप अनलेस यू रीड, अनलेस यू सबसे आप सीखने के लिए तैयार हो, आप नहीं, आप सोचेंगे नहीं मैं बड़ा तो आप कभी नहीं। आप मेडिकल स्टूडेंट है, आपको ये फिलॉसफी रहना चाहिए कि आप नर्स से भी सीखने को रेडी हो, आप प्रोफेसर से भी सीखने को रेडी हो। नहीं मैं डॉक्टर हूँ, नर्स से काय को सीखो, ऐसा नहीं। समटाइम्स सीनियर नर्स विल नो मोर देन जूनियर फिजिशियन। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव एवरीवन द ड्यू रिस्पेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम। सो इस्लामिक पीरियड ऑफ, जो इस्लामिक रेनेसां बोल सकते हैं, यूरोप जो इसे डार्क एजेस कहता है, तो दे आर द राइटर्स ऑफ हिस्टोरियंस नाउ, हिस्ट्री नाउ, तो उन लोग अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखते। तो उनका जो डार्क पीरियड था वो ऐसा कहते हैं जैसा पूरी दुनिया में डार्कनेस थी, ऐसा नहीं। दैट डार्क एजेस वाज द पीरियड ऑफ इस्लामिक रेनेसां। तो वी वर लीडिंग द वर्ल्ड, वी वर द सोर्स ऑफ लाइट फॉर द होल वर्ल्ड इन द यूरोपियन डार्क एजेस। तो इस्लामिक पीरियड 700 to 1500 सी में था। दिस वाज द पीरियड ऑफ इस्लामिक रेनेसां। यही टाइम पे इस रैशनल मेडिसिन रीच्ड इट्स zenith अंडर द मुस्लिम रूलर्स, टू द एक्सटेंट दैट यूरोपियंस यूज्ड टू ट्रेवल टू द इस्लामिक वर्ल्ड टू लर्न। आज की डेट में अगर आपको नॉलेज, मेडिकल नॉलेज एक्वायर करना है, तो व्हाट डू यू नीड टू स्टडी? आप इंग्लिश। आप कैन नॉट से कि भाई हाँ थोड़ा बहुत आप ट्रांसलेशन कर लेंगे, लेकिन आपको इंग्लिश आना इफ यू वांट टू हैव एक्सेस टू द कटिंग एज रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। उस टाइम अरेबिक था, अरेबिक वाज द लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स। आज कैसा इंग्लिश थोड़ा सीख ले तो आदमी थोड़ा सा करता, उस टाइम लोग अरबी जिसको आती थी तो वैसा करता था, कि बिकॉज लैंग्वेज ऑफ नॉलेज वाज अरेबिक एट दैट टाइम। इवन वो थोप जो पहनाते हैं आपको फेलिसिटेशन में, दैट केम फ्रॉम, वो जो ब्लैक गाउन पहनाते हैं वो थोप का, वो इस्लामिक जब कल्चर में था वहां से आता है। सो ड्यूरिंग इस्लामिक पीरियड व्हाट वाज अचीव्ड, वी एक्यूमुलेटेड नॉलेज। उसके बाद वी ट्रांसलेटेड इट इनटू अरेबिक, डेवलपमेंट ऑफ अ लेक्सिकॉन। सो व्हाट इज लेक्सिकॉन? लेक्सिकॉन मीन्स एक पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स फॉर अ पर्टिकुलर फील्ड। जो ग्रीक लिटरेचर को था उसको अरेबिक में ट्रांसलेट ही नहीं किया मुस्लिम साइंटिस्ट ने, मतलब, लेकिन साथ ही साथ उसका ऐसे वर्ड्स इजाद किए जो अरेबिक के लिए साउंड हो,
मीन्स दे काइंड ऑफ क्रिएटेड अ न्यू लैंग्वेज इन अरेबिक, मेडिकल लैंग्वेज जैसे आप कह सकते हैं। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आई विल कम टू दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। और बाकायदा सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग, सिस्टमैटिक वे ऑफ रिसर्च एंड ट्रीटमेंट वॉज डिवाइस्ड बाय मुस्लिम्स। देन बैतुल हिकमा और हाउस ऑफ विजडम, ये was founded in 1830 CE by खलीफ अल ममनून, अब्बासिद खिलाफत के टाइम पे। उनको ऐसा कहा जाता है, एक ख्वाब आया था जिसमें अरिस्टोटल ने उनको बोला कि देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रैशनलाइजेशन एंड रिलीजन, मतलब आप लॉजिकल थिंकिंग और इस्लाम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दीज गो इन पैरेलल, मतलब इस्लाम इनकरेजेस यू टू थिंक इन अ लॉजिकल वे। सो जब मुस्लिम्स व फतह कर रहे थे बाइजेंटाइन एम्पायर्स जो ग्रीक्स वगैरह के थे, तो जब फतह करते थे तो उनकी जो लाइब्रेरीज थे वहाँ किताबें धूल खा रही थी। देखिए, अब देखिए जो भी कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ पीपल अपनी ड्यूटी टू द सोसाइटी अबैंडन करते हैं, उनका फॉल हो जाता है। तो उनकी अब लाइब्रेरीज जो मुस्लिम ने फतह करे तो किताबें पूरी धूल खा रही थी। तो जब फतह करे थे मुस्लिम्स में, तो ये कंडीशन ट्रीटी, पीस ट्रीटी का ये था कि आपकी जो लाइब्रेरी के बुक्स हैं हमको देंगे। तो वहाँ से पूरी लाइब्रेरी के बुक्स मुस्लिम अपने सिटीज में लाए, वहाँ पर ट्रांसलेट करे और फिर उसके ऊपर और स्टडी करके और डेवलप किया गया। जो ट्रांसलेटर्स थे वो बुक्स के, दे वर पेड फॉर द ट्रांसलेशन इन गोल्ड, इतना उसे। तो हम कितना अहमियत दिया जाता था मुस्लिम खलीफा का फॉर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन और स्टडीज के लिए। सो ये एक फोटोग्राफ है कि बैतुल हिकमा लाइब्रेरी में एक टीचर के सुपरविजन में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ये कंसेप्ट भी हमने लाया, ऐसा टीचर है, उसके नीचे एक स्टूडेंट्स कर रहे, मोर लर्नड पर्सन टीचिंग द लेस लर्नड। तो ये खलीफा ममनून सेंड्स एन एम्बेसडर टू बाइजेंटियम एम्परर थियोफिलस टू ऑब्टेन बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट। ये जो आपको बताया था ना, बुक्स ट्रीटी जो हुई थी कि आपके बुक्स हमको दे दो, उन लोगों ने सोचे हाँ ठीक है, कचरा खा रहे लोग भी क्या पूछ रहे, बेवकूफ़ समझ कर हाँ ठीक है लेकर जाओ बुक्स। तो मुस्लिम्स ने उसको ट्रांसलेट कर पूरा एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिए हेल्थ इंडस्ट्री में। नॉट जस्ट हेल्थ इंडस्ट्री, मेरा टॉपिक हेल्थ पे है इसीलिए आपको बता रहा हूँ। एवरी अदर फील्ड, फिलॉसफी बोलो, आपका स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेटरी सिस्टम बोलो, एवरीवेयर, फिजिक्स बोलिए आप, स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स द वे इट बिहेव्स। तो इनफैक्ट इवन स्कूल्स वर एस्टैब्लिश्ड बैतुल हिकमा, जिसमें प्रॉपर करिकुलम रहता था, स्टूडेंट्स वर टॉट, टीचर्स रहते थे, सब्जेक्ट्स रहते थे। ये एक इवन इन आई थिंक उज़्बेकिस्तान में जो थे, सो ही स्टडीड एंड डेवलप्ड दिस फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी टू सच एन एक्सटेंट कि उनके नाम पे एक मून का क्रेटर भी नेम्ड है। सो दिस वॉज द फर्स्ट हॉस्पिटल, मंसूरी हॉस्पिटल, अभी प्रेजेंट डे कायरो में आता है। दिस वॉज द फर्स्ट हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड। उससे पहले जो पेशेंट्स ट्रीट होते थे इन द प्री रैशनल एरिया, या तो मंदिर में लेकर चले जाते थे या कोई सेंट के पास लेकर जाते थे और वहाँ इलाज होता था। उसके बाद जो फिजिशियंस का एरा आया, फिजिशियंस के एरा में जैसा आपको मैं बताया कि बख्त फैमिली के जो फिजिशियंस थे, दे यूज टू ट्रीट इन काइंड ऑफ देयर ओपीडीज जैसा, लोग आते थे ट्रीटमेंट करके चले जाते थे। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस्पिटल took shape in its first time in the form of मंसूरी हॉस्पिटल। आप लोग सोचते हैं, अपन सोचते हैं, मैं भी पहले सोचा मंसूरी हॉस्पिटल ठीक है छोटा होगा, मे बी से 20, 30, 40 बेडेड। दिस हॉस्पिटल वॉज नो लेस देन 5000 बेड, टू सम एस्टिमेट्स 8000 बेड हॉस्पिटल था। आज आप कितने 8000 बेडेड हॉस्पिटल को जानते हैं, नहीं ना। हॉस्पिटल में देयर वर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फ्रॉम ऑप्थेल्म से लेकर आपका
GI से लेकर आप जो भी आपके ब्रांचेस, सर्जरी, मेडिसिन, फिजिशियन, सब, इसमें पूरा स्ट्रेटा ऑफ था पहले। फ्रॉम आज जो हम कहते हैं इंटर्न्स, JR1, JR2, JR3, कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, HOD, ये पूरा पैटर्न था। जब पेशेंट पहली बार आता था हॉस्पिटल में, दे वर यूज्ड टू बी सीन बाय इंटर्न्स। इंटर्न सबसे पहले इवैल्यूएट करते थे, फिर उसके बाद उसके JR1, फिर JR2, फिर JR3। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि राजी वॉज द फर्स्ट फिजिशियन देयर, बट देयर इज सम controversy about who was the first physician in this hospital. Anyhow, you can imagine the extent of this hospital. ये वक्फ डॉक्यूमेंट मंसूरी हॉस्पिटल का, I will request you to just go through this document. This hospital shall keep all patients, men, women, until they are completely recovered. All costs are to be borne by the hospital, whether the people come from far or near, whether they are residents or foreigners, strong or weak, low or high, rich or poor, employed or unemployed, blind or sighted, physically or mentally ill, learned or illiterate. There are no conditions of consideration and payment. None is objected to or indirectly hinted at for non-payment. मतलब कुछ नहीं दे तो उसको ऐसा फील भी नहीं होना कि आप कुछ दे रहे नहीं। The entire service is through the magnificence of Allah, the generous one. उस जमाने में जो contributions आते थे मंसूरी हॉस्पिटल्स को, ये मुस्लिम्स ही कंट्रीब्यूट करते थे in the form of ज़कात, खैरात, सदका, जो भी है। वो आज की डेट में it was equivalent to trillions of dollars. तो हमारे दिल भी बड़े थे तब, तो हम लीड करते थे पूरी दुनिया को। आज हम सिकुड़ गए हैं तो इस हाल पे पहुंच गए। तो आइडियली दिस शुड बी द आइडियल वे ऑफ रनिंग अ हॉस्पिटल। देन इस्लामिक फार्मेसी, कंसेप्ट ऑफ फार्मेसी वॉज ब्रॉट बाय मुस्लिम्स कि प्रॉपर ड्रग्स को, मेडिसिन को असॉर्ट कर कर एक जगह रखा जाए। एक आपका वो हो जिसमें कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है आपके पास। कोई पेशेंट आता है, डॉक्टर भेजता है, तो वहाँ पर फार्मासिस्ट उसको वो पर्टिकुलर मेडिसिन बना कर देता है। दिस कंसेप्ट केम इनटू वोग बाय द एफर्ट्स ऑफ मुस्लिम्स। इन फैक्ट इट वाज ओनली 600 years later that it was adopted by Europe. सोचो 600 साल। आज बोलते ना अरे अपन इंडिया चाइना से 100 साल पीछे है, उन लोग इतना डेवलप, अपन उनसे इतने साल। सो 600 साल आज का सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री और टेक्नोलॉजिकली पुअर कंट्री में ऐसा बोला जाता है हाँ ये 100 साल पीछे है, 150 साल पीछे है। सोचिए अपन कितने आगे थे कि ऐसा कहा जाता था। वो 600 years it took for them to get pharmacy, what we had 600 years ahead of them. टाइम कितने बचे? अगर लिस्ट बनाए तो हर एक साइंटिस्ट के ऊपर एक दिन बोला जा सकता है, बट सम नोटेबल साइंटिस्ट पे आई विल से अ फ्यू वर्ड्स। हुनैन इब्न इशाक, ये 9th century सी में थे। ही इज जो लेक्सिकॉन बनाया है, ही इज अ एक्सपर्ट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, अरबी, सीरियन, जो पुरानी सीरियन लैंग्वेज स्पीक होती थी, ग्रीक लैंग्वेज। He is credited with translating huge number of texts from Greek to Arabic language. Then Al-Tabari, इनका तो हम ज़्यादातर लोग नाम सुनते हैं। ये जो थे ज़ोरोस्ट्रियन या Jewish origin के थे। It's not conclusive with which religion he followed. ज़ोरोस्ट्रियन बोले तो ईरान में पहले आग की जो पूजा करते थे उनको ज़ोरोस्ट्रियंस कहा जाता था। तो he was a famous physician who was a non-Muslim, and on invitation of the Khalif of the time, he converted to Islam, and after that contributed in a big way in the form of encyclopedias and Firdaus al-Hikmah 7. This concept of encyclopedia was first brought forward by Greeks.
उसके बाद फिर उसमें और एक्सपेंड किया हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट ने, एंड तबारी जो थे उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन बनाने में। देन ही इज ऑल्सो फर्स्ट सिस्टमैटिक वर्क ऑफ मेडिसिन उनके टाइम पे किया गया, फिरदौस अल हिकमा और पैराडाइज ऑफ विजडम लिखा गया। He took extensive information from Greek, Syriac, Persian and Indian text as well and translate किया था उसमें। तीसरा एक एनाटॉमी पे भी उनका बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे डिसेक्शन जो बोलते हैं, एनाटॉमी में डिसेक्शन मुस्लिम्स नहीं करते थे उस टाइम पे। और तो अब एनाटॉमी पढ़ना कैसा पढ़ना, तो जो क्रिश्चियन डॉक्टर्स थे तो दे वर मोर फॉरवर्ड कि हम करते डिसेक्शन, लेकिन अब इंसान का तो डिसेक्शन नहीं कर सकते। तो उस वक्त के खलीफा वक्त ने अफ्रीका से एप्स मंगवाए थे मुस्लिम लैंड्स में। एप जो रहता है ना बंदर, वो बंदर मंगाए गए थे और उनमें डिसेक्शन करके पूरा एनाटॉमी की स्टडी की गई थी। तो ऑल दिस वाज डन अंडर द पैट्रनेज ऑफ मुस्लिम सिविलाइजेशन, खिलाफत के अंडर में। देन मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी, फेमस फिजिशियन, 925 सी में थे आप। ही इज द मोस्ट फेमस एंड नोटेबल फिजिशियन ऑफ हिज टाइम। इनको लैटिनाइज नेम जो है राजस करके किया जाता है। जब यूरोपियन इरा आया ऑफ मेडिसिन, जब हम नीचे गिर गए और उन लोग ऊपर, तो मोस्ट ऑफ आर लिटरेचर, जैसा हमने ग्रीक से लिटरेचर लिया था तो उन्होंने हमसे लिटरेचर ट्रांसलेट कर लिया उनके लैंग्वेजेस में। But unfortunately, they did not give credit to most of the Muslim scientists. Some of them gave, जैसा इनको मिला था, जैसा his name was still written as Razes in their literature. But काफी कुछ literature जो था was kind of, you can say, stolen and translated into their language and promoted as their own findings by the European scientists. So his fame starts with the establishment of hospital in Baghdad, for which he was appointed as chief. So एक इनसे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब इनको बगदाद में कहा गया कि आप हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करें, तो उन्होंने एक्सेप्ट करे बाद गोश्त के बहुत सारे कसाई की दुकान पे गोश्त के पीसेस लिए, मीट के पीसेस, और शहर के अलग अलग हिस्से में वो टांग दिए। और कुछ वक्त बाद, एक दिन बाद जाकर हर जगह देखे तो देखे जो गोश्त का हिस्सा सबसे कम सड़ा था, खराब हुआ था, जिसमें फर्मेंटेशन वगैरह सबसे कम हुआ था, वो जगह उन्होंने सेलेक्ट करी हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये उनमें कंसेप्ट था कि हवा में ऐसा कुछ रहता है जिससे चीज़ें जल्दी खराब होती है, इंसान बीमार ज़्यादा पड़ता है, तो हॉस्पिटल ऐसी जगह हो जहां हवा थोड़ी साफ सुथरी हो। दैट कंसेप्ट ऑफ बैक्टीरिया और एनवायरनमेंट का इफेक्ट जो होता है हेल्थ के ऊपर, वो आपसे आया है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का चैपल बोले तो चर्च जो रहता है, उसमें एक स्टेन्ड ग्लास का उनका जो अभी भी बनकर है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, दे स्टिल रिकॉग्नाइज हिम एज अ ग्रेट कंट्रीब्यूटर टू द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ये जो स्टेन ग्लास विंडोज जो रहते हैं, ये इज रिजर्व फॉर ओनली नौजुबिल्ला गॉड्स जो बोलते हैं उन लोग, और सेंट्स के लिए, आम पब्लिक के लिए नहीं रहती है। तो उसके लिए उन्होंने उनका लेकिन एक स्टेन ग्लास विंडो बनाया है उनके चैपल में, कि इसने इंसानियत का इतना बड़ा सर्विस किया है आदमी ने। सो अल राज़ी ओरिजिनल मल्टीपल कॉन्ट्रीब्यूशंस है उनके। अल हवी करके एक बुक है, और इनका एक बहुत बड़ा जो रिकग्निशन है इसीलिए कि स्मॉल पॉक्स और मीजल्स के बीच में डिफरेंस, वो किताब अल जदरी वल हसबा, ट्रीटीज ऑन स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स, ये उन्होंने लिखा था, और उसका कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए, कैसा इलाज करना चाहिए, वो लिखा था। इसकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी यूरोप वगैरह में बची थी, तो दैट्स व्हाई दे रिकॉग्नाइज हिम इन अ बिग वे। ये उनकी किताब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में अभी भी प्रिजर्व्ड है यूनाइटेड स्टेट्स में। ये उनका एक एनाटॉमी के चैप्टर पे एक एक्सट्रैक्ट है जो अरबी में लिखा था उन्होंने।
दूसरे एक अहम साइंटिस्ट है अल-मजूसी, ऑल्सो नोन टू द वेस्ट एज हैली अब्बास। 949 सी में थे वो आप। इन्होंने किताब अल-मलिकी लिखी थी, द रॉयल बुक, जिसमें डिजीज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, स्पूटम सलाइवा, पल्स का डिस्क्रिप्शन, हाइजीन से कैसा रिलेटेड है, डाइटिशियन का, द फील्ड ऑफ डाइटिशियंस जो आज हम एक सेपरेट फील्ड है, उसको एवोल्यूशन में उनका काफ़ी बड़ा रोल था। इवन चैप्टर्स लिखे थे सर्जरी, ऑर्थोपेडिक। उनकी किताब कामिल असनत अल तिब्बी अल मारूफ अल किताब अल मलिकी, आज भी उसका वो दैट बुक इज प्रिजर्व, जिसके फोटोग्राफ, ऑल दीज इंफॉर्मेशन इज स्टिल प्रिजर्व। हम खुद ही भूल गए, हमारे हिस्टोरियंस ने हमारे नेक्स्ट जनरेशन को ये इंफॉर्मेशन पास ही नहीं करी, और जो पास करी है तो हम लोग इंटरेस्टेड भी नहीं थे सुनने को। हम इतने मुतासिर हो गए थे यूरोपियन वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, इंक्लूडिंग मी, एवरी वन ऑफ अस, कि हम अपने आप को, अपने रिलीजन को ऐसा सोचने लगे कि दैट इज समथिंग विच इज ड्रैगिंग अस डाउन। जबकि अगर आप ये देखें तो इस्लामी बेसिस था जो इस इंसान को और एक एकेडमिक एक्सीलेंस की तरफ पुश करता है। तो अल-ज़हरावी, ऑल्सो नोन टू द वेस्ट एज अल-बुखासिस, ये 930 सी में थे आप। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखा था उन्होंने सर्जरी के एस्पेक्ट पे, इवन इंस्ट्रूमेंट्स डिसाइड किए थे। उनको निकनेम भी मिला था फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी, based on the instruments that he designed. Some of the instruments which were designed by him, agar aap dekho, they are almost similar to the instruments that we are even using now, not in general surgery, obstetrics, gynecology. तो ये फोटोग्राफ्स है कुछ सर्जिकल फोर्सेप्स फॉर डिलीवरिंग स्टिल बॉर्न चाइल्ड, वो जो उन्होंने डिजाइन किया है। अगर आप आज का भी फोर्सेप्स देखे, डिलीवरी फोर्सेस, काफी कुछ उससे ही मिलते रहता है वो। ये ओटोमन टेक्स्ट में सर्जिकल टॉन्सिलेक्टोमी ऑपरेशन को डिस्क्राइब करते हुए कुछ फोटोग्राफ्स है, हेमोरॉइड ऑपरेशन को डिस्क्राइब करते हुए। सो ये जो सर्जिकल प्रोसीजर, सम ऑफ जो उनके टेक्स्ट में डिस्क्राइब किए, कई सर्जिकल प्रोसीजर्स आर बीइंग डन द सेम वे इवन टुडे। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है अल-ज़हरावी की ऑन सर्जरी एंड इंस्ट्रूमेंट्स। Then Ibn Sina, another very famous and learned scientist, इन्होंने लिखा था जो बुक यूरोपियन स्कूल्स में कैनन ऑफ मेडिसिन से मानी जाती है। इन वे आप आज के स्टेज में हैरिसन का जो स्टेटस है, तो उससे और ऊपर स्टेटस। हैरिसन को तो आप बोलेंगे, कोई बोलेंगे नहीं ये चीज खराब है, वो चीज खराब है। हिज बुक कैनन ऑफ मेडिसिन वाज फॉलोड टू द alphabet, I won't say word, to the alphabet for almost 300 years. मतलब 300 साल तक ऐसी कोई बुक ही नहीं आई जो उस पे सुपरलेट कर सके, नहीं नहीं ये गलत है, ये सही तरीका है। तो इतना एक्सपर्टीज के साथ लिखा था उन्होंने। अर्ली 15th सेंचुरी। सो जी कितना टाइम है? 2 मिनट्स हो गया? wrap कर हाँ। सो इब्न नाफिस पल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन पे थे। तो एक इनका एक इंटरेस्टिंग बता देता हूँ। सो ये गैलन कंसेप्ट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन, हम गैलन इज नोन एज द फादर ऑफ सर्कुलेशन जो बोलते हैं, तो ये उनका कंसेप्ट है कि ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है। इब्न नाफिस ने उससे स्टडी किया और कहा कि नहीं ऐसा नहीं, that is the more correct way that circulation goes on. और ये कब की बात है? 1578, उससे पहले। So what did we achieve? Translation करे, develop hospital, pharmacies, even the process of medical licensing हमने इजाद किया है कि आपको इतने साल टीचर के अंडर स्टडी, देन यू आर फिट। ऐसी नहीं कि आप दिल में आया ओपीडी डाल दिए, नहीं। मेडिकल लाइसेंसिंग प्रॉपर प्रोसेस वाज इवॉल्व एंड डेवलप बाय अस। हमने क्या पास किया है टू द वर्ल्ड? बुक्स, इंसाइक्लोपीडिया, हॉस्पिटल, फार्मेसीज, लैब्स, रिसर्च, एवरीथिंग।
how hospitals are designed, still that principle is being followed. मंसूरी हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल है, डिज़ाइन कैसा रहना चाहिए हॉस्पिटल का, वेंटिलेशन कैसा रहना चाहिए, मेडिकल टैक्स कैसा रहना चाहिए, लाइसेंसिंग प्रोसेस कैसा रहना चाहिए, रिसर्च कैसा कंडक्ट होना चाहिए. सो इन कंक्लूजन, पहले ग्रीक इरा था, फिर देन केम अ मुस्लिम इरा. We considered logical thinking as the way forward and Islam as something which promotes academic excellence. तो हम एक बुलंदी में पहुँचे. उसके बाद एक पीरियड आया जब हम अपने आप को इस्लाम से दूर करते गए और we came to think that Islam is dragging us behind. तो हमारा फॉल हुआ और जब हम सर्विस नहीं दे सके, अल्लाह ताला ने दूसरों को खड़ा कर दिया. तो इंशाल्लाह अगर हम सर्विस देने को रेडी करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें फिर वापस बुलंदियों पे लेकर जाएगा. तो आई विल कंक्लूड माय लेक्चर विद दिस. जज़ाकल्लाह खैर. जस्ट एक नाम विमेन कंट्रीब्यूशन का, फर्स्ट जो नर्व थी रुफैदा अल अस्लिमिया, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. एंड द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन मोरक्को जो फाउंड हुई थी, दैट इज एट्रीब्यूटेड टू फातिमा अल फाहरी, फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड. सो जो हमारे विमेन का कंट्रीब्यूशन है वो नहीं भूलना चाहिए. वल्लाहु अहसनुल जज़ा. बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की है हमारे डॉक्टर साहब ने. अल्लाह ताला खूब इल्म में बरकत अता फरमाए. ये तारीख़ इसलिए सुनाई जा रही है ताकि आप तारीख़ बनाएं. कल आपकी तस्वीर यहाँ पर लगी हो, कल यहाँ पर आपके कारनामे लगे हों. तारीख़ तसल्ली के लिए नहीं सुनाई जाती है, तारीख़ तहरीक के लिए सुनाई जाती है. हिस्ट्री मोमेंट पैदा करने के लिए, रेवोल्यूशन लाने के लिए. बहुत बड़ी सच्चाई है कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले दुनिया रिसर्च जानती ही नहीं थी. किसी चीज़ को आदमी मुक़द्दस समझेगा तो मुसख्खर नहीं करेगा. सूरज को जब खुदा समझेगा तो उस पर रिसर्च कैसे करेगा. चाँद को खुदा समझेगा तो उस पर रिसर्च कैसे करेगा. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीज़ों की ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह की ग़ुलामी की तरफ दावत दी. डॉक्टर साहब ने सुनाया कि ग़ुलामी के दौर में जब मुसलमान गालिब थे, दूसरी कौमें ग़ुलाम थी. स्पेन में कोई गवैया सिंगर मर जाता मुसलमानों के महल्ले में, उसका सामान क्रिश्चियंस की बस्ती में बेचा जाता. ईसाई कोई आलिम मर जाता, उसकी किताबें मुसलमानों के महल्ले में बेची जाती हैं. ऐसे वैल्यूज़ थे, ऐसी रिवायात थी. अंग्रेज़ी सीखना है, अंग्रेज़ नहीं बनना है. गैरों से उनके तजर्बात ज़रूर लेना है, लेकिन मरऊब नहीं होना है. अल्लाह ने देने के लिए ईमान, तौहीद, रिसालत, सब चीज़ें अल्लाह ने हमें दी हैं. इंसाफ, अमन, इलाज, तालीम, ये चार चीज़ें मुस्लिम दौरे हुकूमत में मुफ्त रही है. तालीम, एजुकेशन, इलाज, मेडिकल, पीस, अमन और इंसाफ बिजनेस बन गई. वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मगरिबी दुनिया के गलबे के बाद. ये हमारी नाश्ते से पहले की मजलिस है. हम जी जान से इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर ताहा अब्दुल मतीन साहब दामद बरकातुहुम, जो मुल्की सतह पर बड़ी खिदमात अंजाम दे रहे हैं. जमात इस्लामी के मुल्की सतह के रुकन शूरा हैं, बेंगलुरु में मुकीम हैं. इंशाअल्लाह आप उनसे खूब फ़ायदा उठाएंगे कि अपने हॉस्पिटल्स कैसे खोले जाएं. कानूनी, फ़न्नी क्या नज़ाकतें मलहूज़ रखनी चाहिए.